हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज जो है यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। और आज जो है 5 सितंबर है, जो भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इसी पे जो है थोड़ा सा बात करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आदमी जीता है इस संसार में, जिस किसी के भी साथ में रहता है कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ऐसा कोई एक इंसान नहीं होता कि हम कह दें कि गुरु हमारा वही है, क्योंकि पैदा होने के बाद माता पिता गुरु होते हैं। पढ़ाई के स्टेज में हमारा रूम पार्टनर भी गुरु होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ हम ज़िंदगी भर किसी ना किसी से सीखते रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो सबसे और दूसरी बात ये है कि 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगर कहीं ऐसा सवाल कोई आ जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर रहेगा, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा तो 5 सितंबर। तो हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कब जो है, जैसे वो पैदा हुए थे 5 सितंबर 1888 को तिरुवंती में हुए थे, जो है तमिलनाडु में है। और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका जो शुरुआती शिक्षा था अपने जहाँ पे पैदा हुए से वहीं से था। बाकी ये अपना मास्टर डिग्री जो है फिलॉसफी से, मास्टर डिग्री किए थे फिलॉसफी से। और ये जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन इनका जो कॉलेज था वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज था। वहाँ से इन्होंने फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल किया। इसके आगे इनको जो है 1918 में, 1918 और 1921 में, 1918 में जो है मैसूर कॉलेज में जो है, मैसूर यूनिवर्सिटी में इनको दर्शन शास्त्र का जो है अध्यापक के रूप में काम किए। फिर 1921 में भी जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसमें भी इन्होंने अपना दर्शन शास्त्र के विभाग में ही काम किया। फिर ये जो है कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी बाद में बने थे। जैसे आंध्र विश्वविद्यालय, उसके भी वाइस चांसलर थे। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उसके भी वाइस चांसलर थे। ये अपने जीवन में कुछ टाइम पीरियड में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी काम किए थे। तो ये काफ़ी अगर इनकी बात किया जाए तो कई सारी डिग्री इन्होंने, मतलब पढ़ाई में भी काफ़ी सारी डिग्रियां और कई सारी यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने लिया था। अगर इनकी हम एक तुलना करें डिग्रियों के मामले में, तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी को हम लोग जानते हैं, उसी तरह से हम इनको मान सकते हैं। कई सारी डिग्रियां इन्होंने हासिल की हैं। ये कई सारी किताबें भी लिखी हैं। अगर कोई बच्चा दर्शन शास्त्र से पढ़ाई कर रहा हो या दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ना हो, जानना हो, तो इनकी 2 किताबें हैं। एक है भारतीय दर्शन शास्त्र वॉल्यूम 1 और भारतीय दर्शन शास्त्र वॉल्यूम 2, और लगभग 30+ किताबें इन्होंने लिखी हैं। लेकिन ये 2 बुक अगर पढ़ लो तो काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है दर्शन शास्त्र के बारे में। दोनों बुक जो है अच्छे से हैं। ये एक मतलब हम इनको कह सकते हैं कि बहुत ही एक्टिव नेता नहीं थे, लेकिन ये अपने शैली और इतने दर्शन शास्त्र में इतने विद्वान थे कि इनको जो है 1949 से 52 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें इनको भारत सरकार ने जो है सोवियत संघ में जो है राजदूत के कार्य करने के लिए भेजा।
तो ये जो टाइम पीरियड था 1949 से 52 में, ये स्टालिन से भी मिले थे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से जब ये आए तो भारत सरकार में ये जो है उपराष्ट्रपति भी हुए 1952 से 57, फिर 57 से 62, ये 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति के बाद में ये 1962 से 67 तक में राष्ट्रपति थे। और इनका जो इनके जो राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो जो अपोजिट में थे वो चौधरी हरिराम जी थे, जो हरियाणा से बिलोंग करते थे। और शायद हम लोग पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो आया राम गया राम जो एक मुहावरा के तौर पे हम लोग देखते हैं, तो ये वही हरिराम जी हैं। और इसके बाद में ये जब राष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो इनका जो टाइम पीरियड 1962 से 67 का था, इसमें अगर हम देखें तो इनके कार्यकाल में 1962 में जो है चीन से युद्ध, फिर जो 65 में पाकिस्तान से युद्ध, 2 युद्ध हुआ। और इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्होंने 2 प्रधानमंत्री को जो हम लोगों ने खोया। जैसे 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, फिर 66 में जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। और जब दोनों लोगों की मृत्यु हुई तो इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलवाया। तो अगर ऐसा सवाल कहीं आ जाता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और ये जो है 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और इसके बाद में 17 अप्रैल 1975 को इनका जो है तमिलनाडु में ही मृत्यु हुआ। और एक बात यह है कि शिक्षक दिवस हम लोग जब मनाते हैं तो जब ये राष्ट्रपति बने तो जो छात्र थे इनके पास गए और उन लोगों ने कहा कि हम कुछ मतलब ऐसा करना चाहते हैं आपके जन्मदिन पे। तो इन्होंने ही कहा था कि आप अगर हमको याद रखना चाहते हैं तो फिर ये जो 5 सितंबर इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और ये याद रखना कि 5 सितंबर को भारत में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो वो जो है 5 अक्टूबर को हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।